ये भी आम तौर से हमारे मुआशरे में राइज है। क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज की डिस्काउंटिंग। क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज? ऐसा देख रहे हैं जिंदगी में पहली मर्तबा सुना नहीं है यार। क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज? हम भी करते हैं। अब कहेंगे ना, अच्छा अच्छा ये मुसीबत है क्या? क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज ये है, मिसाल के तौर पर जब ताजिर किसी गाहक से सामान बेचता रहता है, खरीदता रहता है, बेचता रहता है, खरीदता रहता है, तो उनके साथ ताल्लुकात हो जाते हैं। ताल्लुकात हो जाते हैं। कभी कभी क्या होते हैं, ताल्लुकात होने के बाद कर्ज पर, क्रेडिट पर आदमी सामान बेचता है। मिसाल के तौर पर मैंने 1 लाख रुपए का सामान बेचा। जिसको बेचा उसने कहा कि मैं आपको इस 1 लाख रुपए की जो कीमत है, ये कीमत मैं 2 महीने बाद अदा करूंगा, 3 महीने बाद अदा करूंगा। तो वो क्या करता है, बिल पर दस्तखत करके दे देता है कि मुझे 1 लाख रुपये फला तारीख को, आज क्या तारीख है? 5 है, 5 नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी की 5 को देना है, फरवरी की 5 को देना है। पीछे दस्तखत करके दे दिया। अब दस्तखत करके दे दिया तो जिसने लिया है सामान, उसके जिम्मे पैसा वापस करना कब वाजिब है? कब वाजिब है? 5 तारीख में, यानी जो मुद्दत तय हो चुकी है उसी मुद्दत में, क्योंकि पहले से राजी है ना, बेचने वाला भी राजी है और लेने वाला भी राजी है, पीछे दस्तखत भी कर दिया। लेकिन बाज़े मर्तबा ऐसा होता है कि ताजिरों के पास उतना टाइम नहीं होता या उतनी सब्र नहीं होती, अभी सामान निकालना है, किसी तरह निकल जाए, वरना पड़े पड़े रहेगा तो आउटडेटेड हो जाएगा। क्या कहते हो? आउटडेटेड हो जाएगा। इससे बेहतर यह है कि जल्दी बांध दो, अच्छी बात 3 महीने के बाद ही दे। अब ले लिया बिल। अब बिल लेके बाज़ ताजिर क्या करते हैं कि इस बिल को ले जाके बैंकों के पास, फाइनेंस कंपनी के पास देते हैं, दे के कहते हैं कि फला बंदे के जानिब से मुझे फला तारीख को 1 लाख रुपए वसूल होने हैं, आप उससे वसूल कर लें। आप उससे वसूल कर लें। कितना वसूल कर लें? 1 लाख वसूल कर लें, लेकिन फिलहाल मुझे 95,000 दे दे। फिलहाल मुझे 95,000 दे दें। अब वो क्या करता है, फाइनेंस कंपनी वगैरह, वो क्या करते हैं कि ठीक है आप दस्तखत करके दे दें, यानी पूरे हुकूक जो हैं मेरी तरफ मुंतकिल कर दें। अब जो ताजिर है, जो बाए है, वो क्या करता है कि जो जो हुकूक हैं उस बिल के पूरे मुंतकिल कर देता है थर्ड पार्टी को, फाइनेंस कंपनी को, बैंक को, किसी को भी कर दिया। अब करने के बाद नकद रकम 95,000 ले करके अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता है। ये करना आम है, जायज़ है? जायज़ है नहीं जायज़ है? नहीं जायज़ है। जायज़ है नहीं जायज़ है? जायज़ है। जायज़ है नहीं जायज़ है? जोर से दो। हाँ ये है ना, जायज़ सिर्फ दिखता है, जब ज़रा दबाएं तो ना लगा देते हैं। ऐसा जायज़ है नहीं जायज़ है? ना जायज़ है। जायज़ क्यों जायज़ है? हवाले की तरह हो जाएगा। वाह यार, की तरह हो जाएगा। मैं बहन की तरह समझता हूँ, समझने से बहन हो जाएगी। की तरह में और हकीकत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं शराब को शरबत की तरह समझता हूँ, क्या पीना जायज़ हो जाएगा? की तरह से नहीं होता। यहाँ जो है अक्द के अंदर हकीकत बताएं, की तरह का तरह नहीं। अब यहाँ पर जो उसने 95,000 में जो बिल बेचा है, ये मैच्योरिटी डेट को देखकर बेचते हैं। मैच्योरिटी डेट क्या? मिसाल के तौर पर 5 नवंबर को मेरे पास बिल है, अभी पैसे वसूल होने में मुकम्मल 90 डेज हैं। तो मैं क्या करता हूं, जो ताजिर क्या करते हैं, जाके कहते हैं 90 दिन हैं, लिहाजा आप 9,000 रुपये या 10,000 रुपये पकड़ लें, सिर्फ 90,000 दें। अगर मैच्योरिटी डेट के लिए 1 महीना है, सब्र किया सब्र किया सब्र किया, 1 महीना बाकी है, अब जाके कहते हैं कि सिर्फ 3,000 पकड़ के 97,000 दे दें। ये जो डिस्काउंटिंग होती है किसके एतबार से? मैच्योरिटी डेट को देख करके होती है। और ये चीज आम राइज भी है, ताजिरों के दरमियान राइज है नहीं राइज है? राइज है नहीं है? अब ये चीज जायज है? क्यों जायज नहीं? क्यों जायज नहीं?
जल्दी। ये एक एतबार से नहीं, यही है। ये असल में क्या है, दुयून की बै है, कर्ज की बै है। गोया के 1 लाख को फरोख्त किया 90,000 में, 1 लाख को फरोख्त किया 95,000 में, जो कि सूद है, जो क्या नहीं है, जायज नहीं है। अब देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज की तारीफ। जब कोई ताजिर अपनी कोई चीज किसी को फरोख्त करता है तो वो खरीदार के नाम पर एक बिल बनाता है। तो अब कभी कभी ऐसा होता है कि उस बिल की अदायगी फिलफौर नहीं की जाती। क्या नहीं की जाती? फिलफौर नहीं की जाती, बल्कि कुछ मुद्दत बाद उसकी अदायगी वाजिब होती है, कुछ दिनों बाद उसकी अदायगी वाजिब होती है। जब इस तरह का बिल तैयार हो जाता है तो ताजिर उस वक्त के आने से पहले पहले खरीदार से अपना कर्ज वसूल नहीं कर सकता, क्योंकि उसने दस्तखत करके दिया, रजामंदी से तो लिया है, ले सकता है, नहीं ले सकता। तो वो किसी तीसरे शख्स मसलन बैंक वगैरह के पास जाकर अपना ये बिल उनको फरोख्त कर देता है। ये जो फरोख्तगी होती है ये उमूमन उस रकम से कम होती है जो रकम उस बिल के ऊपर लिखी हुई हो। 1 लाख रुपए का बिल 95,000, 97,000, 96,000 उससे कम होती है। डिस्काउंटिंग जो की जाती है ये मैच्योरिटी डेट को देखकर की जाती है। 1 ही महीना है, 10 दिन बाकी हैं, 10,000 रुपए मांगे तो देगा, अरे यार इतने दिन बर्दाश्त कर लिया और 10 दिन कर लो। तो इसके लिए क्या करते हैं, मैच्योरिटी डेट को देखकर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब वो असल वक्त आता है खरीदार से देन वसूल करने का, तो इस दौरान इस बिल की कई हाथों में बै हो चुकी होती है, कई हाथों में। एक आदमी ने क्या किया, 90,000 में लिया, अब इस 90,000 को बिल को 95,000 में लिया, 94,000 में बेच दिया, इसी तरह से 93,000 में बेच दिया, 90,000 में बेच दिया। इस तरह से इस बिल की क्या होती है, मुख्तलिफ हाथों में उसकी बै हो चुकी होती है, जो कि नाजायज तो है। अब देखते हैं कि बिल की अक़साम क्या क्या हैं। एक होता है इनलैंड बिल। इनलैंड बिल का मतलब एक ही मुल्क के अंदर 2 ताजिर, एक ही मुल्क के अंदर, अहमदाबाद का एक है और इसी तरह एक एमपी का है, भोपाल का है, दोनों के दरमियान तिजारत हुई। दोनों के दरमियान तिजारत होने कैसी हुई कि कर्ज पर हुई, बिल दे दिया, इसको कहते हैं इनलैंड बिल। दूसरा होता है फॉरेन बिल। आम तौर से लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, बाहर से सामान मंगवाया, बाहर से सामान मंगवाया या बाहर सामान बेचा, तो उसने क्या किया कि हमारी कंपनी के नाम पर बिल जारी कर दिया और पूरी ऑथेंटिकेशन के साथ, गवर्नमेंट के इसके साथ। अब ये बिल क्या करता है, बंदा लेके तीसरे आदमी को बेच के फौरन भुना लेता है, उसको क्या करता है, नकद में तब्दील कर लेता है, फॉरेन बिल। तीसरा है तिजारती बिल, जो खास तिजारती मकसद के लिए। और चौथा है इआनती बिल। इआनती बिल क्या हो सकता है बताएं? इआनती बिल क्या हो सकता है? इआनती बिल क्या हो सकता है, क्या शक्ल हो सकती है इसकी? इआनती बिल क्या है? आसान है, कोई मसला नहीं है। कर्ज लिया, क्या दिया, कर्ज दिया। भाई बहुत मुसीबत में है, आके खड़ा हुआ, उसको 1 लाख रुपए कर्ज दे दिया। अब कर्ज देने के बाद हम तो अल्लाह वाले हैं, हम तो मालूम है ना भाई कर्ज दो क्या है, कुरान में खुद अल्लाह ने कह दिया कर्ज के लिए क्या कर दिया, लिख के ले लिया। अब वो जो है कर्ज की मुद्दत के आने से पहले पहले उसको कोई जरूरत पड़ गई, तो क्या अब वो इस बिल को बेच सकता है कि नहीं बेच सकता है? नहीं बेच सकता। ये भी ऐसा ही है, गोया के 1 लाख को बेचेगा 90 में, 95 में। तो कुल कितनी किस्में हैं? 4 किस्में हैं बिलों की। डिस्काउंटिंग का शरई हुक्म। अब देखते हैं कि ये जो डिस्काउंटिंग की जाती है उसको उलमा ने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। एक तो है बराबर सराबर रकम पर फरोख्त करे,
बराबर सराबर रकम पर फरोख्त करे, यानी 1 लाख की बिल को 1 लाख में बेच दे। जायज है नहीं जायज है? क्या 1 लाख की बिल को 1 लाख में बेच दे, जायज है नहीं जायज है? अक्सर 75% तो जायज है कहा, जैसे ही थोड़ा ट्यून बदलाना ठंडे हो गए। अरे भाई कॉन्फिडेंस से कहें जायज है। क्यों जायज है? कोई आके 1 लाख को 1 लाख के बदले में तबादला कर रहा हूं। भाई मुझे 1 लाख रुपए हासिल होने हैं, मैंने क्या कहा कि भाई अभी 1 लाख मुझे दे दे नकद, ये जो तारीख आएगी उस मौके पर तुम 1 लाख वसूल कर लेना। गोया के 1 लाख को बेचना 1 लाख के साथ, इसमें तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इसमें सूद का तहक्कुक नहीं होता। बल्कि आम तौर से ये तरह का बिल कोई तब्दील करता नहीं। मैं तेरी मुसीबत क्यों लूं? कोई करता है क्या? अगर कोई कर ले, चलो भाई हमारा दोस्त है, भाई है, कहता है यार ये बिल रख ले बतौर जमानत के बिल रख ले, 1 लाख रुपए मुझे 3 महीने बाद वसूल होने हैं, आज मुझे 1 लाख दे दे, जायज है। जी हजरत, क्लियर? कर्ज को बेचना नहीं, यहां पर क्या है, हवाले बे कहेंगे, हवाला कहेंगे, यहां पर बेचना नहीं कहेंगे। 1 लाख जो है जी, 1 लाख का बिल जी, ये तो कर्ज है सामने मुश्तरी पर जी, तो अब ये कर्ज बेचा जा रहा है दूसरे को, कितने में? कर्ज का मालिक बनाया जाए दूसरे कितने को? में? 1 लाख में। 1 लाख में। इसमें हर्ज क्या है शरअन? कर्ज जी, एक मसला ये भी है कि कर्ज का मालिक मकरूज के अलावा को नहीं बनाया जा सकता। कर्ज का मालिक मकरूज के अलावा को हवाला तो कर सकता है ना, हवाला तो कर सकता है ना, हवाला तो कर सकता है। यहां इस सूरत में हवाला कहेंगे, तिजारत नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे यहां इस सूरत में? क्योंकि कमी ज्यादती के साथ नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, मुझे 1 लाख रुपए जैद नामी शख्स से वसूल होने हैं, अभी मुझे नकद रकम की जरूरत है, 1 लाख रुपए मुझे दे दें, 1 लाख रुपए कर्ज दे दें, एक मामला अलग। अब ये जो 1 लाख मुझे वसूल होने हैं, उसको मैं आपको वकील बनाता हूं वसूल करने का। समझ में आई बात? ये तो अलग अलग हो गया ना, अलग अलग हो गया वही। अगर ये सूरत है, इसको बे नहीं कह सकते ना, बे नहीं कहेंगे। वही तो कह रहा हूं, बे नहीं कहेंगे। मतलब पूछना आसानी के लिए बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं का मतलब ये है कि इस तरह से तबादला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसको रहन कहा जा सकता है कि तुम्हारे पास से 1 लाख रुपए मैंने कर्ज लिए हैं और ये बतौर रहन क्या आप रखिए, बाकी कुछ भी कहें, हवाला कहें, रहन कहें, लेकिन फी नफ्सी ही मामला दुरुस्त है कि नहीं है? दुरुस्त है कि नहीं है? बे नहीं है। यहां पर मेरे पास 1 लाख रुपए की बिल है, मैं कहता हूं रहन के एतबार से अब मानी जा सकती है। गोया के मैं कहता हूं कि फला तारीख को मुझे पैसे वसूल होने हैं, आप मुझे 1 लाख रुपए कर्ज दें। इस 1 लाख रुपए की कर्ज की वसूली के लिए मैं ये दस्तावेज आपको देता हूं। तो इससे क्या होगा कि खुदा ना खास्ता उसने नहीं दिया तो मैं दूंगा, इसका जिम्मेदार मैं बनूंगा। लिहाजा इस तरह बराबर सराबर के साथ करना मामला कोई हर्ज नहीं। दूसरी शक्ल कमी ज्यादती के साथ करना, यानी 1 लाख को बेचा, 1 लाख को बेचा 95,000 में, यह जायज है नहीं जायज है? साफ सी बात है। तीसरी शक्ल बाए और मुश्तरी ही आपस में कमी पर मामला कर लें, यानी मैंने इनसे सामान खरीदा, 1 लाख रुपए का सामान खरीदा और 1 लाख की बिल पर मैंने दस्तखत करके दे दिया कि 3 महीने बाद दूंगा। लेकिन ये आके खड़े हो गए मेरे पास कि भैया आप 3 महीने बाद मत दें, बल्कि वो जो 1 लाख का सामान लिया है ना, उसके पैसे थोड़ा कम करके 90,000 करके आज ही दे दें। ये करना जायज है नहीं जायज है? नाजायज है। नाजायज है। करना जायज है नहीं जायज है? नाजायज है। नाजायज है। करना जायज है। आप दूसरे भी बताएं। जायज है। माशाअल्लाह पूरे जायज कह रहे हैं। जय पहले नाजायज की दलील सुन लेंगे, फिर जायज की दलील सुनेंगे। अजल के मुकाबिल में पैसे कम नहीं किए जा सकते। अजल के मुकाबिल में जायज कहने वालों की दलील क्या है?
बाय खाली कमी नहीं कर रहा, बाय अजल के मुकाबिल में कमी कर रहा है जो जायज़ नहीं होता। ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम ने इसकी तफसील फ़ुक़ुल बुयू के अंदर लिखी है। बाय और मुश्तरी के दरमियान में हो और दोनों कमी पर राजी हो जाएं तो गोया ऐसा समझा जाएगा कि उसकी पहली कीमत ही 95,000 या 90,000 थी। तकमीला फतहुल मुल्हिम में भी इस बहस को हजरत ने बहुत तफसील से किया है और इसकी एक हदीस से भी दलील है। कौन सी हदीस है वो? खंदक के वो है ना, वो लोगों को खाली करने के लिए कहा कि भाई हमारे इनके ऊपर कर्ज हैं, कर्ज वसूल होना है। अल्लाह के नबी ने कहा कि कुछ कम करो, फौरन वसूल कर लो, कुछ कम करो, कर्ज को फौरन वसूल कर लो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मदीनति वलियन आखिर जब मुहम्मद मुस्लिम फ़क़ाल इन लना दुन अला नासी इला आजी फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तअज्जलु औ ज़अू फ़कान ला बिराफ़ि सलाम हक़ी अला ज़ा व तअज्जल, ज़ा व तअज्जल, इसी हदीस की बुनियाद पर उलमा ने इसकी इजाज़त दी है। यानी अभी कम करो, अभी मुद्दत को मत देखो, कुछ कम करो, फ़ौरन ले लो। तो चूंकि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहुम वगैरह का कहना यह है कि यहाँ बाय मुश्तरी के दरमियान में है तो यहाँ पर कर्ज को बेचने का तहक्कुक नहीं होगा, बल्कि उसी की कीमत को, जिस कीमत पर सामान बेचा है, ऐसा समझा जाएगा कि गोया कि उसने अपनी पहली कीमत ही उतनी रखी, पहली। अगर यहां पर ज्यादा वसूल करता तो फिर मसला टेढ़ा हो जाता। क्यों? कि अजल की वजह से ज्यादा वसूल हो रहा है। अब यहां पर इसी के मुखालिफ सूरत, कोई कहता है कि भाई 3 महीने के बजाय 1 महीना और दो, और बाय कहता है और दूंगा 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तब वो चीज़ जैसे मुफ्ती साहब ने बताया वो मुतहक्कक होगी। क्यों? यहाँ अजल की बुनियाद पर लिया जा रहा है, ये चीज़ जो है अजल की बुनियाद पर नहीं, बल्कि अभी मुझे ज़रूरत है तो गोया कि मैं आपको 1 लाख की चीज़ 95,000 में दे रहा हूँ। इसको है ना आप तफसील से फ़िक़ुल बुयू में देखें, बहुत अच्छी बहस की है हजरत ने। इसका मुताबादिल क्या हो सकता है? मौलवी साहब से पूछते हैं। जी हजरत। इसमें एक बात ये होती है, आमतौर पर मजबूरी में आदमी कम करता है, तो क्या ये दुरुस्त होगा? मजबूरी में कम करता है? नहीं, हमारे यहाँ मार्केट में, मसलन हमारे यहाँ अहमदाबाद में बहुत सी जगह ऐसा होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, कि मजबूरी में सामने वाला भी नकद लेने के लिए कम करता है। जब मामला शुरू हुआ था, एक तो है रजामंदी। देखिए, आपने कहा जो मुफ्ती साहब ने बात लिखी है वो ठीक है फतहुल मुल्हिम में, लेकिन वो रजामंदी वाली बात है। हाँ। लेकिन अब यहाँ पर जो हमारे यहाँ सूरत है वो ये है कि मजबूरी में बंदा कम करना पड़ता है। मजबूरी में कौन कम करता है? हमारे यहाँ मार्केट में ताजिर करता है, बाय करता है, मुश्तरी करता है। जो लेने वाला है उसको भी नकद मिल रहा है। हाँ। तो अब वो मजबूरी में, हाँ भाई चलो इतना कम कर दो, 5, जैसे मसलन ऐसा चलता है 5% कम कर दो, 10% कम कर दो, तो वो मजबूर है कि अभी अगर नहीं लेंगे तो मुद्दत और बढ़ती चली जाएगी, मुद्दत बहुत बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर जब इब्तिदा में मामला हुआ था, क्या मुद्दत मालूम नहीं थी उसको? तो क्यों मामला किया? क्यों मामला किया? अब आप उसको मजबूर बना के खड़ा कर रहे हैं। मजबूरी क्या थी जब मामला करते वक्त? पहले से आपको नहीं था दिमाग में कि भाई मुझे ज़रूरत हो सकती है। इसका मतलब ये है कि आपने रजामंदी से मामला किया था। रजामंदी थी, हाँ, लेकिन बाद में जब देखा कि अब आ नहीं रहा है, मुद्दत पर भी मामला नहीं हुआ। मसलन 1 साल की मुद्दत थी और 1 साल में अगर वो दे नहीं रहा है तो होता ये हमारे यहाँ कि 1 साल के बाद अगर 2 साल गुजर गए तो अब वो ये कहता है भाई चाहिए, तो बोला हाँ कितने, बोला 5% कम कर दो, 10%। ये है ना, ये अलग चीज़ है। जैसे मुद्दत गुजर गई तो उसकी कैफियत बदल गई, यहाँ पर मजबूरी को कहेंगे। मुद्दत गुजरी नहीं, 3 महीने के लिए बाय भी राजी, मुश्तरी भी राजी, लेकिन बाय को अचानक नकद रकम की ज़रूरत हो गई। यहाँ पर मजबूर कौन है? देने वाला है, लेने वाला है? देने वाला। तो इसमें कोई मसला नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा मसले की कैफियत बदली तो हुक्म बदल जाएगा। तो वो पहले वाले मामले को फस्क करके ये असर-ए-नो मामला किया जाएगा या इसी मामले को? इसी मामले को फतहुल मुल्हिम में हजरत ने लिखा है कि गोया के ऐसा समझा जाएगा कि 95,000 में बेचा है। अब सवाल यह है कि इसकी मुतबादिल सूरत क्या हो सकती है?
हलाल सूरत क्या हो सकती है? क्योंकि राइज है ना, मार्केट में बहुत ज़्यादा राइज है, लोग बहुत ज़्यादा मुब्तला, इब्तिलाए आम है। अब इसकी जवाज़ की शक्ल क्या हो सकती है जी? कम पर कर्ज़ लिया जाए और जिससे कर्ज़ लिया जा रहा है उसको वसूल करने का वकील बना दिया जाए और ज़्यादती को वकालत की फ़ीस माना जाए। ये चीज़ है, जैसे मौलाना ने बताया ना, 3 चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें? 3 चीज़ें। एक है कि ताजिर वो अपना दैन फ़रोख्त ना करे, दैन क्या ना करे? फ़रोख्त ना करे, बल्कि ताजिर बैंक को अपना दैन वसूल करने का वकील बना दे कि भाई 1 लाख रुपये फरवरी की 2 तारीख को मुझे वसूल होने हैं, आप मेरी जानिब से वसूल करें, मैं आपको वकील बनाता हूं। तो इसका मतलब यह है कि मैंने जो जिम्मेदारी मुझ पर थी उसको लगा दिया, अब मेरी तरफ से वो वसूल करेगा, तो उसके लिए उजरत लेना जायज़ है कि नहीं जायज़ है? जायज़ है। दूसरी सूरत उसके साथ साथ कहते हैं इस वकालत के बदले में उसकी कोई उजरत मुकर्रर कर दे। तीसरी चीज, फिर अलग अलग अक़्द में ताजिर बैंक से कर्जा वसूल कर ले, अलग अलग अक़्द में बैंक से ताजिर कर्जा वसूल कर ले। लेकिन इसकी तफसील में भी हजरत ने फ़िक़्हुल बुयू में एक बात लिखी है, वो ये कि इसको हीला ना बनाए। अगर ये चीज़ करनी है तो 3 कॉन्ट्रैक्ट अलग हैं, एक है वकाला और दूसरा है कर्ज, तीसरा है सेट ऑफ। सेट ऑफ यानी बराबरी सराबरी। मिसाल के तौर पर मुझे 1 लाख रुपए बाहर से वसूल होने हैं, मैं एक बंदे से कहता हूं कि भाई देख 1 लाख रुपए फला बंदे से नवंबर की 5 है तो फरवरी की 5 को वसूल होना है, आप मेरी जानिब से 1 लाख रुपए वसूल कर लें, मैं आपको वकील बनाता हूं। अब यहां पर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम वगैरह का कहना यह है, यहां जो वकालत फीस होगी यह मुद्दत के साथ मरबूत ना हो, यानी 1 महीना है तो 2000, 2 महीना है 4000, 3 महीना है 6000, इस तरह से मुद्दत के साथ मरबूत ना हो, एक मुतलक उजरत मुतय्यन करे। दूसरी चीज हजरत ये लिखते हैं कि यहां पर 2 कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग हो, वकाला कॉन्ट्रैक्ट अलग हो और इसी तरह कर्ज का कॉन्ट्रैक्ट अलग हो, कर्ज का कॉन्ट्रैक्ट अलग हो। अब ये क्या करे कि देखिए जनाब, आप मेरी जानिब से वकालत के वकील बन के वसूल कर लें, वकाला फीस भी दे दूंगा, अभी मुझे आप 90,000, 60,000, 70,000 कर्ज दें। कर्ज दे दिया, अब देने के बाद जैसे ही तारीख आएगी, फरवरी की 5 आएगी, तो वो क्या करेगा? वकील मेरी वकील होने की हैसियत से मेरी जानिब से वसूल कर लेगा और आपको इत्तला देगा, और उसी में से 3,000, 5,000, 8,000 जितना भी वकालत की उजरत है उस जो पहले से मुतय्यन हो चुकी है वो अपनी उजरत काट लेगा। उसके बाद जो बकिया रकम है उसमें से सेट ऑफ कर लेगा। सेट ऑफ मतलब कि जितना पैसा कर्ज लिया है दिया है उसको वापस ले लेगा, बकिया पैसा दे देगा। लेकिन ये सारी चीज़ों के लिए अलग अलग हो, उसके लिए क्या है कि किसी शरिया बोर्ड के अंडर में काम करे, वरना लोग क्या करते हैं, जाहिर में आपने बना के दे दिया, हाँ ठीक है अच्छा ऐसा कर ले, ऐसे कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, गड़बड़ करेंगे। इसके लिए जहां जहां इस्लामिक बैंक्स में इस तरह का अक़्द होता है, इन हाउस शरिया बोर्ड होती है, उनका काम यह है कि वो ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि भाई ये ट्रांजैक्शन अलग हुआ, ये ट्रांजैक्शन अलग हुआ, ये मामला अलग हुआ, उसकी कॉपी को देखते हैं और उसके हिसाब से कहीं शरीयत के मामले में थोड़ी गड़बड़ी हुई तो फिर उनको मार्क करते हैं कि भाई इस दिन इस महीने में इस बैंक ने इतने मामले में गड़बड़ी की, फिर उनकी खिंचाई करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। इसीलिए जो पावर बैंक के सीईओ को नहीं होता उससे ज्यादा पावर बैंक के शरिया बोर्ड को होता है, बैंक की शरिया बोर्ड को होता है। सिर्फ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ने एक बैंक में पड़ोस मुल्क में जब उन्होंने वायलेशन किया तो कह दिया, ऐलान कर दिया कि मैं इस बैंक से बरी हूं, तो जितने लोगों ने पैसा लगाया था सब ने वापस ले लिया। अब फिर पड़ गए,
ये क्या है, जब रहनुमाई करते हैं तो सही करेंगे तो काम इंशाल्लाह अल्लाह और इज्जत भी देगा। तो समझ में आई ये बात, ये क्लियर? कोई सवाल BOE के मुताल्लिक? यहाँ की बैंकिंग में करना हो तो बैंकिंग में क्यों करें, आप एक छोटी सी कंपनी बना के कर सकते हैं। जैसे एक कंपनी है, अभी मेरे जहन में नहीं है, वो क्या करती है, जैसे कि L&T का कोई सीमेंट खरीदा और L&T वालों ने क्या किया, L&T से किसी सामान को बेचा और L&T वालों ने रसीद दे दिया। बड़ी बड़ी जो क्या कहते हैं, बिल्कुल जो स्टेबल कंपनियां हैं वो ताखीर नहीं करती। ऐसे कंपनियों की रसीद आ गई तो ऐसी कंपनियों के रसीद के लिए एक थर्ड पार्टी है, वो क्या करती है, इस हिसाब से सूद के साथ करती है। आप बगैर सूद के करें, पहले आगे तो आए, बाद में हम प्रोजेक्ट बना के देंगे। लेकिन मसला ये है कि जब तक उलमा और अवाम मिल के नहीं बैठेंगे काम नहीं होगा। हम मिलते नहीं, वो मिलाते नहीं। कौन मिलाते नहीं? उवैस भाई को नहीं कह रहा हूँ, हम मिलते नहीं और ये जो प्रोफेशनल्स होते ना वो जल्दी से मिलाते नहीं, जिसकी वजह से ये जो गैप हो गया, उसकी वजह से कोई चीज़ होती ही नहीं। हम कहते हैं भाई हमारे पास हिंदुस्तान में इस्लामिक बैंक नहीं है। अरे भैया, जितना करने की अल्लाह ने सलाहियत दी है, जितना कर सकते हैं वो तो करें। अब एक बंदे ने किया अल फलाह के नाम से, मालूम है आपको कब किया था? ये हमारे भाई हैं माशाल्लाह, बेंगलुरु के बड़े डॉन हैं। ये बेंगलुरु की तरह से हिंदुस्तान ने किसी सूबे ने उतना धोखा नहीं दिया होगा जितना, और पूरे इस्लाम के नाम से। टोपी भी टोपी पहन के पिनाएंगे टोपी भी टोपी पहन के पिनाएंगे। तो एक कंपनी थी वहां पर, कौन सी कंपनी? अभी नहीं, माजी में, अल-अमीन। और इसी तरह से ये कंपनी हमारे यहाँ थी, और ख़ास तौर से जो जमात इस्लामी के लोग होते ना वो इसमें पेश रहते और कहते हैं कि हम ही मुफ्ती हैं, हम ही मुफस्सिर हैं। मौलवियों को क्या पता, मौलवियों को क्या पता। और इसी तरह अल-मीज़ान कायम किया था, क्या, एक कंपनी। अब हम जाते हैं कहीं, जाके बात करते हैं तो पुरानी बुढ़ी औरतें आवाज़ देती, अरे कमबख्तो, तुमने 30 साल पहले मेरी चूड़ियाँ लेके भाग गए थे। क्यों कि इस तरह के नाम से कंपनी शुरू करना आसान है, संभालना, उसको लेके चलना बहुत मुश्किल है। इसके लिए पहले मैन पावर को तैयार करना है, उसके बाद प्रोजेक्ट तैयार करना है। पहले बाढ़ बनाना है, हाँ ने, उसके बाद, वरना हमारे पास क्या है, जोश ईमान बहुत है, भाई चलो हम भी शुरू करें। 4 आदमी मिले, धड़ 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 करके। हमारे यहाँ एक मुफ्ती साहब हैं पड़ोस में, तो उन्होंने क्या किया कि भाई ये कौन नया कबूतर आ गया, आके इस्लामिक फाइनेंस, उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़े तिजारत इदारे में हैं। तो क्या किया, मालदारों को जमा किया, 40 लाख रुपए जमा कर लिया, ठक 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 करके। कहा हम भी बगैर सूद के कर्ज देंगे, दे दिया। अब जो दिया है वापस लेते लेते 3 साल हो गए, कोई वापस पूरा प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया। अब अगर दूसरी मर्तबा मौलवी बुला के कहे कि हम इस्लामिक फाइनेंस करेंगे, 4 रुपए भी कोई देगा? क्यों नहीं देगा? कि हमने उसको सही तरीके से सेटअप ही नहीं किया। हमें मालूम हो तो ना मुसीबत, और ये चीज़ जानना भी नहीं चाहते। और ख़ास तौर से काफ के साथ या मीम के साथ अगर लक़ब लग जाए, मज़ाहिरी, क़ासिमी, नदवी, तो फिर किसी को हज़म नहीं करते। नहीं साहब, हमको मालूम है, ये जाहिल लोग क्या चलते हैं, हकीकतें नहीं है, कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरत है कि हम क्या करें, इतना अपने अंदर डेवलप करें स्किल को कि फिर ये जो मालदार हजरात हैं हरगिज़ क्या नहीं कर सकते, धोखा नहीं देंगे और हमारी बात की कदर करके साथ भी देंगे। तो यहाँ तक ये उन्वान ख़त्म। इसके सिलसिले में कोई सवाल? जी, और कितने मिनट बाकी हैं हजरत? 25 मिनट है। इसमें आपने ये जो कहा कि ताजिर अपना देन जो है बैंक को फ़रोख्त न करे, बल्कि ताजिर बैंक को अपना देन वसूल करने का वकील बनावे जी। लेकिन अगर वो वक्त पर अदा न करे तो फिर इस सूरत में बैंक उसको तकलीफ़ वगैरह पहुंचाएगा, तो एक किस्म का फ़रोख्त करना ही हुआ ना। तकलीफ़ वगैरह पहुंचाएगा, इससे कि अगर वो वक्त पर अदा न कर सके, हाँ, तारीख,
तो हो सकता है कि ये बैंक उसका अकाउंट सीज कर दे, कुछ भी कर दे, उसको नुकसान पहुंचावे। ये इस्लामिक बैंक के हिसाब से बात हो रही है। ये किसके हिसाब से? इस्लामिक बैंक के हिसाब से। इंडिया के सिनेरियो में हम इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। इंडिया के सिनेरियो में हम इसको तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ का जो बैंकिंग एक्ट है वो क्या कहता है? बैंक किसको कहते हैं? सबसे पहले समझने की बात यह है, बैंक कहते किसको हैं? छोटी डेफिनेशन में बताएंगे एक लाइन के अंदर, तो उसको कह सकते हैं मनी इंटरमीडिएट। मनी इंटरमीडिएट यानी पैसे को लेना कम सूद पर, ज्यादा सूद पर पैसे को देना। इसके अलावा बैंक का मेजर कोई काम नहीं होता। जितने भी प्रोजेक्ट हैं इसी के दायरे में चक्कर लगाएंगे। जो इस्लामिक वाले हैं तो उनके यहाँ क्या सूरत हाल है? उनके यहाँ ये है कि भाई एक मर्तबा फिक्स कर दिया तो फिर उसके साथ ज्यादा नहीं ले सकते। मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए का देन हवाले कर दिया, वकालत दे दी कि आप मेरी जानिब से वकील बन के वसूल कर लें। अगर उसने नहीं दिया तो ये जो बंदा है जिसने वकील बनाया है, कानूनी चाराजोई कर सकता नहीं कर सकता? कर सकता है, क्योंकि उसने दस्तखत करके दिया है ना। आमतौर से ये नहीं करते, कहाँ फिरते रहेंगे? तो फिर इस सूरत में ये देन को फरोख्त करना हुआ ना। देन को, ये देखिए साहब, देन को फरोख्त क्यों कर रहा है? भाई मेरे देन को वसील करने का वकील बना रहा है ना। देन को फरोख्त करना यह है कि पैसे दे के पैसा ले लिया, हट गया बीच में से, ये कहेंगे फरोख्त करना। यहां हट जाता है क्या? वो कानूनी कार्रवाई कर रहा है। कर रहा कौन कर रहा है? वकील। वकील नहीं, मुवक्किल जिसने दिया है वकालत वो करेगा। समझ में आई बात? मैं मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया, मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया कि मैंने बैंक को वकील बनाया वसूल करने का। जिसके जानिब से वसूल करने का वकील बनाया, अगर उसको उस आदमी ने बैंक को नहीं दिया तो बैंक मुझे पूछेगा या उसे पूछेगा? किसे? किसे? मुझे पूछेगा ना। इस मसले में मुझे पूछेगा। मैंने, आप बैंक है मिसाल के तौर पर, आपको मैंने वकील बनाया कि इनके पास से कर्जा वसूल होना है, आप कर्जा वसूल कर लें। अगर खुदा ना खास्ता इन्होंने टाइम पर कर्जा वापस नहीं किया तो बैंक मुझे पूछेगा या इनको पूछेगा? अरे इधर दिखाओ ना, ऐसे दिखाएं तो किसे? मुझे पूछेगा ना। मैं क्या करूंगा कि उस पर जोर डालूंगा, क्योंकि मामला असल तो मेरे इनके दरमियान में है, सिर्फ वसूल करने का वकील बनाया है। तो यहां पर बेचना नहीं हुआ, यहां पर सिर्फ वकालत हुई है। क्लियर? जी हजरत। हिंदुस्तान के अंदर हम लोग जो रहते हैं हिंदुस्तान में जी, हिंदुस्तान के हिसाब से कोई सूरत ऐसी बताए कि इसके जवाब की क्या शक्ल हो सकती है? हिंदुस्तान के अंदर ऐसी शक्ल बताएं। एक आदमी ने कहा ना कि मैं तो तैयार हूँ बादशाह की लड़की से शादी करने के लिए, पूरी बात हो गई है, सिर्फ उनकी रजामंदी का इंतज़ार है। क्या? सिर्फ उनकी रजामंदी का। यहाँ क्या सूरत होगी जनाब? यहाँ क्या सूरत होगी? बैंक के हैसियत से, इसकी हैसियत से तो उतना आसान नहीं है। छोटे पैमाने पर करें, जैसा कि एक चीज़ की थी कुछ ने, आपका जो है ना ये बहुत मशहूर बस्ती है औरंगाबाद वालों ने क्या किया? 1 लाख का कर्ज वसूल होना है, उससे कहते हैं कि भाई 1 लाख की जो आपके पास रसीद है वो हमारे पास दे दें। अभी फिलहाल बगैर सूद के 40,000 रुपये कर्ज ले लें, 50,000 रुपये कर्ज ले लें। इससे भी बहुत बड़ा मसला हल हो जाता है। क्यों? कि बगैर सूद के उसको कर्ज मिल गया, वापस करेगा तो कितना करेगा? 50,000 ही करेगा। जब डेट आएगा, चूंकि पहले से उसके पास रसीद भी है, तो जो इदारा सूद बगैर सूद के कर्ज फराहम कर रहा है उनको रिकवरी का भी मसला नहीं रहेगा। मसला रहेगा क्या? अगर ये वापस नहीं किया तो इससे वह पैसे ले लेंगे, इस बिल को रख के ले लेंगे। तो इस तरह से कर सकते हैं। हिंदुस्तान के इसमें ये कर सकते हैं कि आप एक ऐसी एक कमेटी बनाएं जिसमें बहुत सारे ताजिर हजरात अपना पैसा लगाएं, बगैर सूद के कर्ज उसी को दे जिसके पास बिल हो, और वो भी वैलिड बिल हो, और उसको कितना दे? 50% दें। आमतौर से ये इसमें सवाल क्या करते हैं कि भाई हमारे पास बिल तो होती है, नकद रकम नहीं है, मजबूर होकर हम जाके बेचते हैं।
समझ में आई बात? और कोई सवाल? जी क्या कह रहे हैं? एक सवाल है, जी हजरत। थोड़ा अलग है। MCX में से ऑनलाइन सोना और चांदी खरीदना कैसा है? मारे घुटना फूटे सर, जो टॉपिक गुजर रही है उसी के बारे में सवाल करे तो अच्छा रहेगा, वरना तो 50 सवाल हैं। ये अलग टॉपिक है, जब आएगा इंशाल्लाह उस वक्त जवाब देंगे। इससे मुताल्लिक कोई सवाल, वरना जहन मुंतशिर हो जाएगा। अब इन्होंने जो सवाल किया ना, अच्छे सवाल आते हैं, जब ये बहस होती है तो जहन खुलता है। तो इससे मुताल्लिक कोई सवाल? ये किताबचे दस्तयाब हैं, दस्तयाब तो हैं लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं है। ऐसे बहुत सारे किताबचे हमारे मोबाइलों में होंगे, छपे हुए तो नहीं हैं। इंशाल्लाह देखेंगे, इसका जो PDF है मैं आपको भेजूंगा, जितने लोग आए हैं उनके दरमियान दें, कोई मसला नहीं है। और कोई सवाल? समझ में आया मौलाना? क्लियर? जी बराबर सराबर रकम पर फ़रोख्त करें जी, तो उसको निकाल दो। फ़रोख्त है ना, अब उसकी तशरीह में जाएंगे तो लंबी बात हो जाएगी। अब इन्होंने कहा, हमने कहा ठीक है हवाला माने, वहाँ तक छोड़ के चले गए। ठीक है, वरना मकसद बहुत हो जाएगा। फी खुल बुयू के अंदर फ़रोख्त ही लिखा है, आप उसको देखें, आप उसकी तफसील देखें। वहाँ पे जो एतराज़ मौलाना ने किया वो एतराज़ भी है, उसका जवाब भी है। अब यहाँ कहाँ से लड़ते बैठेंगे भैया, हम तो मद्रास के हैं। ठीक है।